और जनता की भलाई के लिए? देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो हमारे कोई भी बात करते हैं तो जमीन से जुड़ा हुआ बात करते हैं जी। हम लोगों के बीच में। ये तो जाते हैं देहात क्षेत्र में, तो कोई भी अच्छा स्टेडियम नहीं है। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरे सामने है दिवाकर यादव जी। चूंकि गोपालगंज के जितने भी युवा है उनके धड़कन है। तेजस्वी यादव के बाद गोपालगंज अगर जिला में किसी का नाम आता है तो दिवाकर यादव जी का। चूंकि अपनी बात को सच्चाई से रखते हैं तो मैं इनसे बात करूंगा। चूंकि आज तेजस्वी यादव का भाषण हुआ और उसमें जो है मुकेश सहनी जी भी आए थे और इन्होंने भी स्पीच दिया। इनका स्पीच मैंने कवर किया और काफी इनके स्पीच से लोग जो है खुश हुए। तो दिवाकर जी, सबसे पहले बिहार एक झलक यूट्यूब में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शक लोग को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका जो स्पीच हुआ उसको लेकर के काफी जनता में खुशी थी और आपकी बात को लोग समझते हैं। ऐसा क्या? देखिए जमीन से जुड़े हुए लोग और जमीन से जुड़ी हुई हमारी पार्टी है, तो हम लोग कोई भी बात करते हैं तो जमीन से जुड़ा हुआ बात करते हैं जी। हम लोगों के बीच में ये बात बताना चाहते हैं कि एक नौजवान जो 32 साल का है, उसने इतना मजबूर कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को अपने पूरे शासनकाल के दौरान आगे 2-2 दिन यहाँ रोड पे घूमना पड़ रहा है। ये तेजस्वी यादव है, ये लालू प्रसाद यादव का पावर है। तो एक बात है, हम सुन रहे हैं कि गोपालगंज और सिवान की जो कुछ वोट है कट रहा है, आप तो समझते होंगे। देखिए, ये चुनाव है, इस तरह की भ्रामक बातें होती रहती हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो जहां है अपने लालू प्रसाद यादव अपने नेता के साथ खड़ा है, हम लोग अपने नेता के साथ खड़े हैं और जितने भी दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, शोषित, वंचित लोग हैं लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़े हैं, महागठबंधन के साथ खड़े हैं, इंडिया परिवार के साथ खड़े हैं। तेजस्वी जी तो अपना काम करते हैं जी और आप लोग तो धरातल पर हैं, तो तेजस्वी जी तो अपना जो वादा किए वो निभाएंगे। आप लोग कौन ऐसा काम कीजिए गोपालगंज में जो कि उनके लिख से हट कर हो और जनता की भलाई के लिए? देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता का जो आदेश होता है हम लोग उस पे काम करते हैं। हमारे नेता सक्षम है जनता के सुख दुख में शामिल होने के लिए, जनता के सुख दुख बांटने के लिए, तो हमारे नेता सक्षम है और हम लोग कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता होने के हैसियत से जो हमारे नेता का आदेश होगा वही हम लोग काम कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे नेता कभी भी जनता के सुख में, विकास के लिए ही काम करते हैं। अच्छा, जो ये 5 साल का कोर्स बीए का हो रहा है, जी, उसके लिए शिक्षा के ऊपर आप लोग क्या करेंगे? आप भाई साहब 3 साल में डिग्री जो मिलती है जयप्रकाश विश्वविद्यालय से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का स्थापित किया हुआ विश्वविद्यालय, ये पता है कि नहीं? जी, है। उसके बाद आप जाइए ना नीतीश कुमार जी से पूछिए कि कितना विश्वविद्यालय उन्होंने स्थापित किया। जितना भी विश्वविद्यालय जो बना वो माननीय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में बना, उसके बाद किसी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई। अच्छा, जो बोले थे मोदी जी की बहुत मिल चालू कर देंगे, चीनी मिल चालू कर देंगे, कहीं? अरे यार, तो वो तो मिल चालू करने की बात बोले थे कि मिल चालू करके उस चीनी से हम चाय पियेंगे। नहीं किया, ये तो मोदी जी और भाजपा के लोग ना बताएंगे भाई। अच्छा, कहाँ हुआ है? कहीं हुआ है कि पूरे विश्व में मेरा देश जो है नंबर 1 बन जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देश बने ना बने, हमारा बिहार बने ना बने, लेकिन मोदी जी की पार्टी भ्रष्टाचार में और अकूत संपत्ति जमा करने में, और अकूत संपत्ति जमा करने के बाद एक भव्य बिल्डिंग भारतीय जनता पार्टी के बनाने में आगे तो जरूर हो गई। क्या बात करते हैं? कहाँ घोटाला करते हैं? कहाँ भ्रष्टाचारी को रखते हैं? भाई, मेरे सारे नौजवान लोगों के हाथ में मोबाइल है, सब लोग आज के डेट में चला रहा है, सबको सब सच्चाई पता है। आज के डेट में किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। अगर आपकी सरकार बन जाती है सेंट्रल में और बिहार में भी बन जाती है, तो 5 साल के कोर्स को 3 साल में कराइए। भाई मेरे, ये हमारी सरकार बनती है तो अगर वाला जो आप सिस्टम लागू कर, सुनिए, जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। अरे मेरे भाई, आप फिर आइएगा, आपके बारे में जानता हूं, आप फिर आइएगा, अरे फिर आप आइएगा जी। हम आपने जो शब्द में हमारे पार्टी की सरकार बनती है अगर आपने लगाया, अगर का तो सवाल नहीं है, क्योंकि 2025 में हम एकदम सक्षम रूप से माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, भाई सुनिए, तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, इंडिया परिवार की सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव जी को मौका मिला है, तो ये बताने की जरूरत थोड़ी है। 5 लाख हम चिल्ला के डंके की चोट पे कर रहे हैं ना कि भाई 17 महीने में हमको मौका मिला, 5 लाख रोजगार दिए। और जितना हमारे परिवार में, हमारे पार्टी संगठन में जितने भी हमारे संस्थाएं थी, हमने मजबूत करने का काम किया। हर संस्था से हमने रोजगार देने का काम किया। भाई साहब, हम लोग कहने वाले लोग नहीं है। लोग कहते हैं कि सबको रोजगार देना संभव नहीं है। हमारे नेता कहते हैं कि घर घर में रोजगार देंगे।
भारतीय जनता पार्टी के लोग जब अक्षत बांट रहे थे तो हमारा नेता 32 साल का नेता नौकरी बांट रहा था। वो लोग बोल रहे हैं कि पुराने जो अरे नीति था ना उसी को कौन पुराना नीति, तो तुम कहे के लिए नीति रखते? हमारे नेता की सरकार बनती है, हमारे नेता निकाल के आते हैं और नौकरी बांटते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, 5 साल का कोर्स 3 साल में कराएगा और यूनिवर्सिटी बनेगी। 3 साल में ही होगा, यूनिवर्सिटी भी होगी, एयरपोर्ट भी बनेगा। बिल्कुल, नेता मंच से अभी बोले, हमारे मैनिफेस्टो में जारी किया गया है। जाइए, बिहार में 5 एयरपोर्ट की बात की गई है माननीय तेजस्वी यादव के द्वारा। गोपालगंज में हम लोग गोपालगंज में सब एयरपोर्ट की बात अभी हमारे नेता बोल के गए हैं, और सरकार बनी तो निसंदेह बनेगा। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपकी सरकार बनती है, मैंने बनेगी, तो एक बात याद रखिएगा, युवाओं का मांग है, खास करके हम जाते हैं देहात क्षेत्र में, तो कोई भी अच्छा स्टेडियम नहीं है जिससे कि बच्चे खेल करके और राज्य स्तर पर जा सके। पटना जाना पड़ता है, झारखंड भाई मेरे, इसके लिए हमारे नेता ने झलक दे दिया था, पढ़ोगे लिखोगे तब भी नौकरी देंगे, और खेलोगे कूदोगे तब भी नौकरी देंगे। तो आप सोच लीजिए कि हमारे नेता एक खिलाड़ी के प्रति कितना सजग है। अगर कुछ और दिन सरकार में रह गए होते तो स्टेडियम की बात कर रहे हैं, राजगीर में उद्घाटन करके आए हैं स्टेडियम का, भव्य स्टेडियम का, जिसपे काम चल रहा है अभी, ये हमारे नेता के द्वारा किया गया है। उनका नेता हमारे खिलाड़ी हैं जी सर, हर मामले में खिलाड़ी हैं, और नेता हमारे जानते हैं। जिला उनका गोपालगंज है। बिल्कुल, तो गोपालगंज में स्टेडियम बनना चाहिए कि नहीं बनना? बिल्कुल, हम लोग मांग करेंगे भाई स्टेडियम बनाने की। और एक बात और है, 10 साल माननीय सांसद रहे हैं, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको आज तक ट्रेन पर बैठने के लिए ट्रेन रुकती नहीं है। तो इसके लिए अगर आपके सांसद जीते हैं तो इसके लिए आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? भाई साहब, सांसद साहब के खिलाफ अभी वर्तमान में कुछ मत बोलिए, और ना आप पे केस भी करवा देंगे हम पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सुनिए ना, क्या बात है, क्या आवाज उठाइए, जाइए देखिए कितने नौजवानों पे आलोक कुमार सुमन जी ने केस करवाने का काम किया है। आपने अगर सवाल पूछ दिया तो आप पे केस करवाते हैं, हरजन करवाते हैं, जाइए। इसलिए आलोक कुमार सुमन जी के खिलाफ मत बोलिए। हम अपने नेता, हमारा नेता जो है हमारा प्रेम कुमार चंचल, देखिए कितना नौजवान साथी है। तो आप लोग जो उन्होंने काम नहीं किया तो आप लोग ट्रेन को मतलब यहाँ ठहराने की क्यों नहीं करेंगे? हमारे इंडिया महागठबंधन की सरकार बनी तो निसंदेह यहाँ ट्रेन चलेगा और विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देश और राज्य स्तर पर दोनों के। बिल्कुल भाई, जितना जरूरत होगा जरूरत के हिसाब से सक्षम है। चलिए, ये थे दिवाकर यादव जी, और बहुत विवेक से अपना बात रखते हैं और काफी युवाओं का धड़कन है। तो फिर हम इनसे मुलाकात कभी करेंगे, और आप बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।